सिंह राशि वालों, सितंबर में आपको राजा जैसा जीवन मिलेगा, यानी राजयोग भोगने को मिलेगा। साथ ही साथ कोई बड़ी सफलता भी आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य, बुध और केतु आपकी राशि में बैठे हैं, यानी कि आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले बात कर ले सिंह राशि के, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, तो इससे कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपकी पावर बढ़ जाएगी। आपको कुछ दिनों के लिए कुछ पावर मिल जाएगी, किसी ऑफिस के अंदर करियर में किसी पोजीशन में आप रहेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म कोई पोजीशन, कोई पावर आपको सितंबर में मिल सकती है। जैसे कि कोई आपका बॉस कहीं चला जाए और आपको उसको संभालने को मिल जाए, तो शॉर्ट टर्म पावर का लाभ आपको सितंबर में होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा राजा जैसा या राजयोग का जीवन आपको भोगना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ गुड हेल्थ भी आपकी अच्छी ही रहने वाली है, यानी कि सितंबर का महीना सूर्य और बुध के कारण हेल्थ भी अच्छी है और आपको कुछ ना कुछ पावर फुल शॉर्ट टर्म आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो देखा जाए तो धन की स्थिति में किसी बड़े कारोबारी से आपको बड़ा धन का लाभ कहीं ना कहीं सितंबर में होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, जो कि देखा जाए तो कोई व्यक्ति आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए आप पे खूब सारा धन खर्च कर सकता है या धन इन्वेस्ट कर सकता है, तो सितंबर में उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर आपको कोई गिफ्ट देगा, आपकी जो धन की परेशानी चल रही है उसको कोई व्यक्ति आपको इम्प्रेस करने के लिए उसको दूर करेगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति आपकी अच्छी है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ आपकी लायबिलिटी कम करेगा, याद रखिएगा। तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। तीसरी घटना के बारे में हम चर्चा करें तो मंगल कहीं ना कहीं मिथुन राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि यानी शत्रु राशि में बैठे हैं, तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में भाई बहन से वाद विवाद रहेगा। साथ ही साथ घर के अंदर वाहन पे खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा। 5 सितंबर से और 25 सितंबर तक आपके परिवार पे खूब सारा धन खर्च, परिवार में वाद विवाद, कलेश किसी न किसी टॉपिक को लेकर चलता रहेगा। तो पारिवारिक जीवन सितंबर के महीने में बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। चौथी घटना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तो वो संतान से संबंधित होगी, छोटी बड़ी संतान या फिर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को लेकर ये बात है। यानी कि बृहस्पति 12वें भाव के अंदर 12th हाउस के अंदर बैठे हैं। तो पहले छोटी संतान के बारे में बात करूं तो छोटी संतान में कुछ ना कुछ धार्मिक बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो वो मंत्र जाप करेगा सितंबर के महीने में, या उनको स्कूल या कहीं पार्टिसिपेशन में धार्मिक कोई रोल दिया जा सकता है। साथ ही साथ सितंबर का महीना छोटी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनका विदेश से कोई इनकम का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या विदेश जाने का या विदेश से संबंधित किसी एग्जाम में कुछ बड़ी सफलता आपकी बड़ी संतान 18+ संतान को मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, 12वां जो बृहस्पति होता है वो कहीं ना कहीं कुछ बेफजूल के काम भी आपकी बड़ी संतान करेगी, यानी कि घंटों लैपटॉप पे लगी रहेगी और 12वां बृहस्पति का इसका इफेक्ट होगा, या फिर घंटों मोबाइल पे लगी रहेगी। तो इस हैबिट से आप अपनी संतान से थोड़ा परेशान रहेंगे। अदरवाइज सितंबर का महीना संतान के करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। पांचवी घटना के बारे में हम चर्चा करें, और पांचवी घटना से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, किसी गंभीर समस्या से आप परेशान हैं, तो आप सही है नहीं, और ये कार्यक्रम तो देखिए लेकिन सही है नहीं, आपको अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर मुझे कुंडली दिखाएं। उसके 2 तरीके हैं। पहला, अगर आपका बजट कम है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। अगर बजट ठीक ठाक है तो आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो समस्या, अगर आप मेरे द्वारा किए गए उपाय और कुंडली दिखाने के बाद उपाय करेंगे तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, इसकी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी, एक बार विश्वास करना पड़ेगा मित्रों। चलिए आप पांचवी घटना के बारे में बात कर लेते हैं, वो होगी करियर से संबंधित। तो करियर से संबंधित, चाहे आप नौकरी करते हैं
चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं। तो करियर में अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में आपको करियर से संबंधित मशीनरी खरीदने से या काम से संबंधित वाहन खरीदने से आपको बचना चाहिए, वरना मशीनरी आते ही खराब हो जाएंगी, आते ही आपका वाहन ठुक जाएगा। तो सितंबर के महीने में इन चीज़ों से आपको बचना है। शनि वक्री होने के कारण 1 तारीख से लेकर और 12 सितंबर तक आपके काम रुक रुक के होंगे। कितनी मेहनत कर लीजिए आप काम को बढ़ाने की, सेल को बढ़ाने की, नौकरी में क्लाइंट से 10 बार मीटिंग कर लिए, लेकिन 12 तारीख तक आपको कोई प्रतिफल अच्छा प्राप्त नहीं होगा। आपका काम रुक रुक के ही होगा, उल्टा क्लाइंटों से बहस भी आपकी होगी। तो 12 सितंबर तक के शनि वक्री के कारण स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 13 तारीख से और 30 सितंबर के बीच में आपकी बड़ी डील बनेगी, अच्छी सेल आपकी होती भी रहेगी। और जो क्लाइंट जिन्होंने आपको पहले शुरू सितंबर में टाल दिया है, वो भी डील आपकी क्रैक 13 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ही होगी। यानी कुल मिलाकर 13 सितंबर से और 30 सितंबर आपके करियर के लिए, आपके सेल के लिए, आपके मार्केट में फंसे हुए धन के लिए, मार्केट में फंसे हुए ऑर्डर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सितंबर में शनि आपके अष्टम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर पे बड़ी गाज गिरने वाली है। जो भी आपके लव पार्टनर है भाई उनको बता देना, पार्टनर के घर से कोई अशुभ समाचार आ सकता है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में जो आपका पार्टनर है उन पे करियर में भी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, प्लस घर के अंदर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, और धन का भी कुछ हानि होगी, उसके भी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। तो यानी पार्टनर के लिए सितंबर का महीना मुसीबतों का पहाड़ वाला है, यानी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके पार्टनर को। तो सितंबर के महीने में आपका पार्टनर चिड़चिड़ा हो सकता है, आपसे गुस्सा कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है, इसलिए ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। वहीं पर पति पत्नी के बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है उनको यौन संक्रमण कुछ हो सकता है, उनको हिडन पार्ट में हेल्थ के इशू हो सकते हैं सितंबर के महीने में। बाकी रिलेशन और काम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उनका सपोर्ट देंगे या फिर वो आपका सपोर्ट करते रहेंगे। काम में भी ठीक है, अगर वो 2-4 दिन की 10 दिन की छुट्टी भी मांगेंगे तो ऑफिस से मिलेगी हेल्थ के लिए। तो कुल मिला के बस पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं 8वीं घटना के बारे में, यानी उन लोगों के बारे में जो व्यापार करते हैं मित्रों, या फिर जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र सितंबर के महीने में कन्या राशि में धन भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र जब भी कन्या राशि में बैठते हैं तो ये नीच राशि है शुक्र की, लेट फल लेकिन आपको फल जरूर मिलेगा, यानी लेट फल देंगे सितंबर के महीने में। यानी 1 तारीख से 10 सितंबर तक आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। आप कितना ही ऑर्डर पाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। जो व्यापार से संबंधित धन भी आपको 10 सितंबर के बाद ही मिलेगा, यानी शुक्र यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं देने वाले 10 सितंबर तक। 10 सितंबर के बाद ही आपको अच्छा ऑर्डर मिलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो 11 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, रुकी हुई पेमेंट भी मिलेगी। जैसे मैंने कहा शुक्र नीच राशि में तो लेट प्रतिफल मिलेगा, यानी 11 से 30 सितंबर के बीच में आपको धन का काम का लाभ मिलेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए सितंबर का महीना अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।